अगर चीन ड्रैगन को मानता है तो भारत भी बाघ को मानता है। दूसरे शब्दों में कहें तो चीन शेर है तो भारत सवा शेर है। चीन को जिस बात का डर था, आखिर भारत ने वही फैसला लिया। इस फैसले ने न सिर्फ चीन की आज़ादी छीन ली है, बल्कि चीन भारत में 1 रुपये के निवेश के लिए भी भारत सरकार की मंजूरी लेगा। दरअसल चीन की विस्तारवादी और उपनिवेशवाद नीति को कौन नहीं जानता है। चीन हमेशा ऐसे मौक़ों की तलाश में रहता है और चीन के लिए इससे अच्छा क्या मौका होगा जब कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई है। भारत सरकार ने चीन पर लगाम लगाने के लिए अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यानी एफडीआई में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार महामारी के इस दौर में आर्थिक इमरजेंसी का फायदा उठाकर विदेशी निवेशक भारतीय कंपनियों पर कब्जा न जमा लें। इसके लिए सरकार ने तय किया है कि अब जिन देशों की सीमा भारत से लगती है, उन्हें सरकार से मंजूरी के बाद ही निवेश की अनुमति मिलेगी। डीपीआईआईटी की तरफ से जारी प्रेस नोट में लिखा गया है कि कोरोना वायरस महामारी के दौर में भारत सरकार ने अवसरवादियों को भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण से रोकने के लिए मौजूदा एफडीआई नीति की समीक्षा की है। ऐसे में साफ है कि चीन समेत भारत के सभी पड़ोसी देशों को किसी भी भारतीय कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत होगी। ये उन सभी देशों पर लागू होगा जो चीन के साथ भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। आपको बता दें कि इसी तरह के एफडीआई प्रतिबंध पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश पर लगाए गए थे। अब चीन समेत सभी पड़ोसी देशों को भारत में निवेश के लिए मंजूरी लेनी होगी। कंपनियों के मैनेजमेंट कंट्रोल पर असर पड़ने वाले विदेशी निवेश के लिए मंजूरी जरूरी है। अगर सरकार की ओर से तय कर दिया जाता है कि किसी सेक्टर में एफडीआई की सीमा कितनी होगी, तो विदेश की कोई कंपनी सीधे भारत की किसी कंपनी या किसी सेक्टर में पैसे लगा सकती है। अगर कैबिनेट किसी सेक्टर में एफडीआई की सीमा तय कर देती है और साथ में ये कहती है कि ये एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के जरिए नहीं आएगा, तो फिर इसके लिए सरकार की मंजूरी लेनी होती है। सरकार की मंजूरी का मतलब है कि जिस सेक्टर में सरकारी रूट के जरिए विदेश से पैसे आने हैं, उस सेक्टर से जुड़े मंत्रालय से इसकी मंजूरी लेनी होती है। गौरतलब है कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली ने भी एफडीआई पर सख्ती करने का फैसला लिया है। बता दें कि हाल ही में चीन के सेंट्रल बैंक ने होम लोन देने वाली एचडीएफसी लिमिटेड में मार्च तिमाही में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर 1.01% कर ली।